हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लाइफ साइंस लूम। आज हम 12th क्लास के चैप्टर नंबर 1 ह्यूमन रिप्रोडक्शन के हॉट क्वेश्चंस के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, जो कि बोर्ड के हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं, फिलिप्स के थ्रू है। ह्यूमन रिप्रोड्यूस, जो ह्यूमंस बीइंग्स हैं वो किस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं। हमें पता है कि ह्यूमंस में 2 पार्टनर्स की ज़रूरत होती है, इसीलिए इनमें क्या होता है, सेक्सुअली रिप्रोडक्शंस होता है। सेकंड क्वेश्चन, ह्यूमंस आर ओविपेरेरस, विविपेरेरस और ओवाविविपेरेरस। कि जो ह्यूमंस हैं वो ओविपेरेरस हैं या विविपेरेरस हैं या ओवाविविपेरेरस हैं। तो ह्यूमंस कैसे हैं, विविपेरेरस हैं, यानी कि ये बेबीज़ को बर्थ देते हैं, यानी कि बच्चों को जो डेवलप होते हैं उनको जन्म देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्टिलाइजेशन इज इन ह्यूमन बींग्स। अब जो ह्यूमन बींग्स हैं उनमें फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। नेक्स्ट, मेल एंड फीमेल गैमिट्स आर, जो मेल और फीमेल गैमिट्स हैं वो कैसे होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं या हैप्लॉयड होते हैं। हैप्लॉयड होते हैं क्योंकि मेल और फीमेल दोनों के ही क्रोमोसोम इनमें आते हैं, इसीलिए ये हैप्लॉयड होते हैं। नेक्स्ट है जाइगोट इज, अब जो जाइगोट है वो डिप्लॉयड है या हैप्लॉयड है, वो भी हैप्लॉयड है क्योंकि मदर और फादर दोनों के क्रोमोसोम उसमें एंटर होते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम ए मैच्योर फॉलिकल इज कॉल्ड, जो जिसमें ओवम रिलीज होता है और मैच्योर होता है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन बोलते हैं। नेक्स्ट, ओवुलेशन इज इंट्रोड्यूस बाय द हार्मोन्स कॉल्ड। अब जो इसको इंट्रोड्यूस करता है, ओवुलेशन को जो इंट्रोड्यूस करता है उसे हम कौन सा हार्मोन्स होता है, ल्यूटेनिन्स हार्मोन्स होता है, जिसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, LH होती है, LH। नेक्स्ट, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट्स इज कॉल्ड। मेल और फीमेल गैमिट्स को के फ्यूजन को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। एम्प्यूला ऑफ द ओविडक्ट, सॉरी, फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन। अब ये फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, एम्प्यूला ऑफ द ओविडक्ट। ओविडक्ट का जो एम्प्यूला है वहाँ पे ये फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। नेक्स्ट, जाइगोट डिवाइड टू फॉर्म विच इज इम्प्लांटेड इन यूट्रस। जो जाइगोट डिवाइड होता है वहाँ पे ये यूट्रस में कैसे इम्प्लांटेड होता है, तो वहाँ पे किससे होता है, ब्लास्टोसाइट्स के थ्रू ये वहाँ पे इम्प्लांटेड होता है। नेक्स्ट, द स्ट्रक्चर विच प्रोवाइड द वस्कुलर कंसंट्रेशन बिटवीन द fetus एंड द यूट्रस सेल, यूट्रस इज कॉल्ड। जो आपकी स्ट्रक्चर, जो वस्क्यूलर कंसंट्रेशन की स्ट्रक्चर जो प्रोवाइड होती है फीटस और यूट्रस के बीच में, उसे हम क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा बोलते हैं जी। प्लेसेंटा का काम क्या होता है, प्लेसेंटा का काम होता है कि मदर से जो भी रॉ मटेरियल्स होते हैं वो फीटस के पास तक इसके थ्रू पहुंचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ ए लेबर डायग्राम ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है, इसे अच्छे से देख लेना। इसमें क्या होता है कि आपको डायग्राम दे दिया जाता है तो आपको उसकी नेमिंग लिखने होते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको बोल दिया कि मैंने ये बना दिया ए पोर्शन, ए का नाम लिखो, बी का नाम लिखो, तो जौन से भी ये सारे नेम्स आपको इसमें याद करने पड़ेंगे। मैं जूम करके दिखा देती हूँ, देखिए। नेक्स्ट है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसके भी सारे नेम्स आपको याद करने पड़ेंगे। अब नेक्स्ट है
राइट टू मेजर फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द टेस्टिस एंड ओवरी। यहाँ ओवरी के और टेस्टिस के आपको मेन फंक्शंस देने हैं। अब फंक्शंस ऑफ द टेस्टिस, इसमें क्या है, द प्रोड्यूस मेल गैमेट्स। जो टेस्टिस का काम क्या है कि ये मेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करती है बाय द प्रोसेस इज कॉल्ड स्पेरोमेटोजेनेसिस। डेफिनेशन में आ जाता है स्पेरोमेटोजेनेसिस क्या है कि जो टेस्टिस है वो मेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करती है और इस सारे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पेरोमेटोजेनेसिस बोलते हैं। द लीडिंग सेल्स ऑफ द सेमीफेगस ट्यूब्स secrete द मेल सेक्स हार्मोन्स कॉल्ड टेस्ट्रोन। जो लीडिंग सेल होती है वो क्या करती है, सेमीफेगस ट्यूब्स के द्वारा मेल सेक्स हार्मोन्स को प्रोड्यूस करती है और उस हार्मोन्स का नाम क्या है, टेस्ट्रोन। मेल सेक्सुअल हार्मोन्स के नेम लिखने को आ जाते हैं। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ द ओवरी। दे प्रोड्यूस फीमेल गैमेट्स, जिसे आप ओवम भी बोलते हैं, बाय प्रोसेस ऑफ oogenesis। यानी कि ओवा जो होता है या फीमेल गैमेट्स जो प्रोड्यूस हो रहा है उस सारे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, oogenesis बोलते हैं। द ग्रोविंग ग्रेफिनिन फॉलिकल स्क्रेट ऑफ द फीमेल सेक्स हार्मोन्स कॉल्ड एस्ट्रोजन। इसका काम क्या होता है, ये फीमेल सेक्स हार्मोन्स को स्क्रेटेड करती हैं और हार्मोन्स का नाम क्या है, एस्ट्रोजन है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है ये, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ सेमी इन्फेरस ट्यूब। A semi-inferous tube is made up of the layer of the male germ cell and large stromal cells, जिसे हम न्यूरस सेल्स भी बोलते हैं। जो सेमी इन्फेरेसिस ट्यूब्स हैं वो क्या होती हैं, मेल जर्म सेल्स के द्वारा बनी रहती है, जिसमें और उसमें लार्ज स्ट्रोयल सेल्स भी होते हैं। इन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, न्यूरस सेल्स बोलते हैं। द मेल जर्म सेल्स undergoes spermatogenesis to produce spermatocytes, spermatoids and sperms। अब ये जो जर्म सेल्स हैं ये क्या करती हैं, जर्म सेल्स जो करती हैं स्पेरोमेटोजेनेसिस को प्रोड्यूस करती है। उस स्पेरोमेटोजेनेसिस के थ्रू स्पेरोमेटोसाइट्स को करती है, स्पेरोमेटोइड्स को करती है और स्पर्म्स को प्रोड्यूस करती है। Next, the region outside of the semipharyngeal tubes called essential space have the connective tissue which include blood vessels and leading cells। जो आउटसाइड का रीजन होता है सेमीफेरिनस ट्यूब्स का, उसमें इंटरस्टियल स्पेस होता है जिसमें क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू उसमें इंक्लूड रहते हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं और लीडिंग सेल्स होती हैं। लीडिंग सेल्स सिंथेसाइज एंड स्क्रिएट द मेल सेक्स हार्मोन्स। जो लीडिंग सेल्स हैं वे सिंथेसाइज होती हैं और क्या करती हैं, मेल सेक्स हार्मोन्स को स्क्रिएट करती हैं, जैसे एंड्रोजन्स ऑफ विच टेस्ट्रोन इज द प्रिंसिपल ऑफ वन। इसमें एंड्रोजन होता है, टेस्ट्रोन होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे इसका डायग्राम दिया गया है, देखो डायग्रामेटिक सेक्शन व्यू ऑफ द सेमीफेरेगस ट्यूब्स। ये आपके स्पेरोमेटोजोवा हैं, स्पेरोमेटोजोइट्स हैं, सेकेंडरी स्पेरोमेटोसाइट्स हैं, प्राइमरी स्पेरोमेटोसाइट्स हैं। उसके बाद स्ट्रॉयल सेल हैं, ये स्ट्रॉयल सेल हो गई और ये स्पेरोमेटोजोनियम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
What is the spermatogenesis? Briefly describe the process of the spermatogenesis. अब ये spermatogenesis क्या होता है उसका पूरा आपको यहाँ पे प्रोसेस डिस्क्राइब करना है. It is the process formation of haploid sperm is semifarigous tubes of testes. टेस्टिस में जो सेमीफेरेगस ट्यूब्स है उसके अंदर हैप्लॉइड स्पर्म्स का जो प्रोसेस होता है उसे स्पेरोमेटोजेनेसिस बोलते हैं. ये देखो यहाँ पे डायग्राम दिया गया है. यहाँ पे 2n क्रोमोसोम है यानी कि पेरीमोडियल जर्म सेल्स विद द डिप्लॉइड क्रोमोसोम. उसके बाद ये हैप्लॉइड बनी जिसमें आपको स्पोरोमेटोजेनिया बन गया. ये हैप्लॉइड सेल से अब क्या बना, मियोसिस फर्स्ट यहाँ पे हो रही है. प्राइमरी स्पेरोमेटोसाइट्स बनेंगे, फिर सेकेंडरी स्पेरोमेटोसाइट्स बनेंगे, वहाँ पे मियोसिस सेकेंड होगा, यहाँ पे स्पर्मेटोइड बनेगा और उसके बाद स्पर्म बनेगा. ये पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस है. नेक्स्ट है नेम द हार्मोन्स इन्वॉल्व्स द रेगुलेशन ऑफ स्पेरोमेटोजेनेसिस. कौन कौन से हार्मोन्स हैं जो कि स्पेरोमेटोजेनेसिस को रेगुलेट करते हैं. GnRH, ये इसकी फुल फॉर्म्स दी गई है. LH, FSH, ये फुल फॉर्म्स याद कर लेना. एंड्रोजन. नेक्स्ट डिफाइन द स्पेरोमेटोजेनेसिस एंड स्पर्मेशन. स्पेरोमेटोजेनेसिस क्या है और स्पर्मेशन क्या है. स्पेरोमेटोजेनेसिस द प्रोसेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द स्पर्मेटोइड्स into spermatozoa in the semifarigous tubes is called spermatogenesis. यानी कि इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो स्पर्मेटोइड्स हैं वो किस में कन्वर्ट होते हैं, स्पर्मेटोजोआ में होते हैं. और ये कहाँ पर होते हैं, सेमिनीफेरेगस ट्यूब्स के अंदर होते हैं. और इस प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं. अब स्पर्मेशन क्या होता है. Sperm are finally released from the semifarigous tubes by the process called spermation. जो स्पर्म्स रिलीज हो रहे हैं कहाँ से, सेमीफेरेगस ट्यूब्स के थ्रू. इस पूरे प्रोसेस को हम स्पर्मेशन बोलते हैं. अब ये स्पर्म का पूरा डायग्राम है, इम्पोर्टेंट है. ये स्पर्म का डायग्राम आ जाता है बनाने के लिए, सॉरी नेमिंग करने के लिए. नीचे से देखते हैं. ये एरिया जो होता है ये वाला, ये टेल होता है, ये लॉन्गेस्ट पार्ट होता है स्पर्म का. उसके बाद ये मिड प्लेस होता है. यहाँ पे इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो कि स्पर्म को सिंथेसाइज करने में हेल्प करता है, ये वाला पोर्शन. ये बीच वाला पोर्शन नेक कहलाता है. उसके बाद अपर एरिया, ये जो अपर वाला है ये हेड कहलाता है. इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, एक्रोसोम होता है, न्यूक्लियस कंटेनिंग क्रोमोसोम. यहाँ पे ये न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जिसमें क्रोमोसोम मटेरियल बना होता है. और यहाँ पे सेंट्रोल्स होता है. तो इसे अच्छे से याद कर लेना. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ सेमिनल प्लाज्मा. कौन जो मेजर कंपोनेंट कौन से हैं सेमिनल प्लाज्मा के. तो इसमें है सेक्रेशन ऑफ द एक्सेसरीज ग्लैंड्स ऑफ द मेल, प्रोटेस्ट ग्लैंड, सेमिनल वेसल्स, बबल ब्रेथल ग्लैंड्स. मेनली जो कंपोनेंट है इसमें कैल्शियम, फ्रक्टोज और अदर एंजाइम्स होते हैं. नेक्स्ट,
What are the major function of the male accessories duct of the gland? अब इसमें मेजर फंक्शन जो मेल एक्सेसरीज होती है, मेल एक्सेसरीज डक्ट जो होती है और ग्लैंड्स जो होती हैं, उनके क्या क्या फंक्शंस हैं? वैसा इन्फेंट्रिया कंडक्ट द स्पर्म फ्रॉम द रेटी टेस्टिस टू द एपिडेडिमस। ये स्पर्म को कंडक्ट करती है टेस्टिस से वहाँ पे जो कि एपिडेडिमस में प्रेजेंट होती है। रेट टेस्टिस स्टोर स्पर्म दैट आर प्रोड्यूस बाय द सेमीफेगरियस ट्यूब्स। ये स्पर्म्स को स्टोर करने का काम करती है जो कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं? सेमीफेरिगस ट्यूब्स में। एपिडेडिमस का ये फिजियोलॉजिकल मैचुरेशन, यहाँ पे जो स्पर्म है उनका मैचुरेशंस होता है फिजिकली, एंड स्टोर एंड द न्यूरिशमेंट, जहाँ पे उन्हें स्टोर किया जाता है और उन्हें न्यूरिशमेंट मिलता है। वैस डिफरेंसेंस इसका कंडक्ट द स्पर्म फ्रॉम द एपिडेडिमस टू द यूरेथ्रा। ये स्पर्म को कंडक्ट करती है कहाँ से? एपिडेडिमस से, और कहाँ के लिए? यूरेथ्रा के लिए। मेल एक्सेसरीज ग्लैंड, सेमिनल वेसल्स, सेमिनल वेसल्स इसमें क्या होता है? एक्टिवेट एंड प्रोवाइड द एनर्जी फेर्टिकुलेट स्पर्म मोटाइल आफ्टर द एजुकुलेशन। जो सेमिनल वेसल्स होती है ये फ्लेटिकल स्पर्म को क्या करती है? फ्लेटिकल जो स्पर्म होता है उसे मोटाइल करती है, एनर्जी प्रोवाइड करती है। कब? एजेक्सुलेशन के बाद। प्रोटेस्ट ग्लैंड ये न्यूरस करती है, एक्टिवेट करती है स्पर्म को, ठीक है, और उस इनहेरेंस स्पर्म को मोटाइल करती है। मोटाइल का मतलब होता है उसे तैरने में हेल्प करती है। काउपर्स ग्लैंड इट इनहेरेंस मोटाइल्स एंड सर्वाइवल potentially of the sperm to genital tract to female reproductive system and neutralize the activity of acidic female vaginal section। काउपर ग्लैंड जो काम करती है उसे मोटाइल करने में हेल्प करती है, सर्वाइवल पोटेंशियली स्पर्म को ये प्रोवाइड करती है, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वहाँ पे इसे न्यूट्रलाइज करने में उसकी जो एक्टिविटी होती है एसिटिक फीमेल वेजाइनल सेक्शन में, वहाँ पे उसको ग्रो करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द oogenesis? गिव द ब्रीफ अकाउंट ऑफ द oogenesis। अब ये oogenesis क्या है ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। oogenesis is the phenomena of the formation of haploid female gamete known as ova from diploid vagina in the ovary is called oogenesis। oogenesis जो फिनोमिना है उसमें जो हेप्लॉइड फीमेल गैमेट्स है जिसे हम क्या ओवा बोलते हैं, ये डिप्लॉइड ओजेनिया में ओवरी के साथ क्या होते हैं? जुड़ते हैं, जिस इस प्रोसेस को हम oogenesis बोलते हैं। oogenesis कैन बी एक्सप्लेन थ्रू द फॉलोइंग फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट में इसे हमने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, इसे देख लेना अच्छे से। ये इसका फ्लो चार्ट है। ये क्रोमोसोम नंबर है सेल का 46। हैप्लॉइड है मेल और फीमेल के दोनों को मिलके। उजेनिया म्योटिक डिफ्रेंशिएट, यहाँ पे प्राइमरी ओसाइट बन रहा है। उसके बाद यहाँ पे ओव्यूलेशन हो रहा है।
फर्स्ट पोलर बॉडी बन रहा है, अडल्ट रिप्रोडक्टिव लाइफ है ये। सेकेंडरी ओसाइट्स बनता है, सेकेंडरी पोलर बॉडी ओवम। ये ओवरी का डायग्राम है, इसे देख लेना अच्छे से। ये लेबर डायग्राम है गैल्फिन फॉलिकल का। ये यहाँ पे कुछ आपको टर्म्स दी गई हैं, इनको फंक्शंस लिखने हैं, इम्पोर्टेंट हैं, ये आ जाते हैं डिफाइन में। देख लेना। मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ ये। फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलो कार्पस लैटिनम। द कार्पस लैटिनम secrete the hormones progesterone during the luteal phase of the maturation cycle। जब फीमेल के अंदर मैचुरल साइकिल होती है उस टाइम पे ये एक हार्मोन्स को सिक्रेट करता है जिसका नाम क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन। ठीक, नेक्स्ट है एंडोमेटीरियम। एंडोमेटीरियम इनर मोस्ट लेयर ऑफ द यूट्रस। यूट्रस की अंदर की लेयर होती है ये, कंपेयरिंग ऑफ द ग्लैंड्स टू अंडरगोज द साइक्लिक चेंज ड्यूरिंग द डिफरेंट स्टेज ऑफ मैचुरन साइकिल। जो मैचुरन साइकिल्स है उसकी डिफरेंट स्टेज को यो शो करता है इन ऑर्डर टू द प्रिपेयर इट सेल्फ फॉर द एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन प्रोसेस, जो कि खुद को प्रिपेयर करता है एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन के प्रोसेस के लिए। नेक्स्ट एक्रोसोम, इट कंसिस्ट ऑफ द स्पर्म्स लाइसिन एंजाइम दैट हेल्प इन द प्लेसेंटेशन ऑफ द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द एग बाय द स्पर्म विच fasciculates the sperm परफोरेट थ्रू द एग ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन। जो एक्रोसोम है ये स्पर्म्स के थ्रू, स्पर्म में से लाइसिन एंजाइम की हेल्प से प्लेसेंटेशन का काम करता है, जहाँ जिससे मतलब कि एग की जो आउटर लेयर होती है, जो एग की आउटर लेयर होती है, ये स्पर्म का क्या काम है, जैसे ही ये एग से अटैच होता है तो ये इस वाली लेयर को डिज़ोल्व कर देता है जिससे स्पर्म एग के अंदर आ जाए। और ये कब होता है, जबकि स्पर्म का और एग का फर्टिलाइजेशन होता है। स्पर्म टेल मेक्स अप द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द स्पर्म मूवमेंट ऑफ द स्पर्म। जो स्पर्म टेल है ये स्पर्म की, ये स्पर्म लिखा है, ये स्पर्म लिखा है, मूवमेंट ऑफ द स्पर्म, ये सबसे बड़ा पार्ट होता है स्पर्म का और ये उसे मूवमेंट करने में हेल्प करता है। ये एंट्रीड ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, इसके थ्रू ये फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में एंटर होता है। फिम्ब्री टूवर्ड्स द ओवरियन एंड ऑफ द फ्लोपियन ट्यूब। ये जो फ्लोपियन ट्यूब है ये उसके एंड पर प्रेजेंट होता है।
फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो होती है एम्ब्रियो की, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है ये। दीज आर द फैम्ब्रिन विच असिस्ट द कलेक्शन ऑफ द ओवम एंड द ओवल्यूशन। ये फिम्बरी जो होती है ये कलेक्शन करती है ओवम की ओर जब ओवुलेशन हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है, इसमें ट्रू फॉल्स दिए गए हैं। आइडेंटिफाई द ट्रू एंड फॉल्स। आपको बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है। एंड्रोजन और प्रोड्यूस बाय द स्ट्रोयल सेल। जो एंड्रोजन है वो स्ट्रोयल सेल्स के थ्रू आपका वो होता है, प्रोड्यूस होता है। नो, फॉल्स है, क्योंकि एंड्रोजन जो प्रोड्यूस होता है वो लीडिंग सेल्स के थ्रू क्रिएट होता है या प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट, स्पेरोमेटोजोआ गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम द स्टोयल सेल्स। जो स्पेरोमेटोजोआ है वो स्टोयल सेल्स को न्यूट्रिशन देता है। राइट, ट्रू है। लीडिंग सेल्स आर फाउंड इन ओवरी। लीडिंग सेल्स ओवरी में प्रेजेंट होती है। फॉल्स, लीडिंग सेल्स आर फाउंड इन टेस्टिस। नेक्स्ट, लीडिंग सेल्स सिंथेसाइज एंड्रोजन्स। जो लीडिंग सेल्स है वो एंड्रोजन हार्मोन्स को एक्सक्रीट करती है। राइट। ऊजेनेसिस टेक प्लेस इन द कॉर्पस लेट्यूम। जो ऊजेनेसिस है वो कॉर्पस लेट्यूम में होती है। फॉल्स है, जो ऊजेनेसिस है वो ओवरी में होती है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल केसेस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स है वो प्रेगनेंसी के टाइम के ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के उसमें भी होती है, रुक जाती है उस टाइम पे। ट्रू। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द हाइमन इज नॉट रिलेबल इंडिकेटर ऑफ द वैग्रिनिटी ऑफ सेक्सुअल एक्सपीरियंस। हाइमन जो है उसके प्रेजेंस या एब्सेंस में जो इंडिकेटर होता है वेरिगनिलिटी और सेक्सुअल एक्सपीरियंस में, ये क्या है? ट्रू है। व्हाट इज़ द मैचुरेशन साइकिल। अब ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या है और इसमें कौन कौन से हार्मोन्स हैं जो कि रिलीज होते हैं या रेगुलेट होते हैं। इट इज़ ए रिप्रोडक्टिव साइकिल इन द फीमेल पैरामीड्स। जो फीमेल पैरामीड्स हैं उनकी ये रिप्रोडक्टिव साइकिल के उसमें आता है, जैसे मंकी हुआ, एप्स हुआ या ह्यूमन बींग्स हुआ। इन फीमेल मैचुरेशन इज रिपीटेड इन द एवरेज इंटरवल अबाउट 28-29 डेज। अभी मैचुरेशन जो साइकिल है ये फीमेल्स के अंदर रिपीट होती है एवरी मंथ, यानी कि 28 से 29 डेज बाद ये रिपीट होती रहती है। द साइकिल ऑफ द इवेंट स्टार्टिंग फ्रॉम वन मैचुरेशन टिल द नेक्स्ट इज कॉल्ड द मैचुरेशन साइकिल। यानी कि ये जो साइकिल इवेंट होती है ये एक पीरियड से मतलब कि नेक्स्ट पीरियड के बीच जितना भी टाइम आता है उसे मैचुरेशन साइकिल बोलते हैं। डिफरेंट हार्मोन्स रेगुलेट द मैचुरेशन साइकिल। कई तरह के हार्मोन्स होते हैं, जैसे LH हो गया, ये इसकी फुल फॉर्म दी गई है। FSH हो गया, ये इसकी फुल फॉर्म है। प्रोजेस्टेरोन हो गया, एस्ट्रोजन हो गया।